इस तरफ से लेकर के इधर तक पूरे गांव की बात कर लो। तुमने कोई औरत या आदमी ऐसा देखा जिसका भाई मर जाए और उसको नहला करके कफन पहना करके सामने उसका जनाजा रख दिया जाए, उसका सगा भाई या बहन आए और उसका गोश्त नोच नोच के खाए? देखा गया? कितना बुरा इंसान होगा यार अगर कोई ऐसा करे तो। बोलो बुरा होगा अच्छा होगा? बुरा। इससे बुरा कोई हो सकता है? अगर ऐसा तुम्हारे गांव में कोई आ जाए मिल जाए, उससे दोस्ती करोगे? अरे बोलो ना, उसे प्लेट में खिलाओगे? मैं तुम्हारे गांव में 50 आदमी ऐसे निकाल दूंगा। कितने निकाल दूंगा? कम से कम और ज्यादा भी, समझे? वो से पाक ने तो हाफिज बना ही दिया था, मैं भी उन्हीं की औलाद में से हूं। हाफिज तो नहीं बनाऊंगा मगर वो तो दिखाई दूंगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? सुनना चाह रहे हो? मगर पता नहीं है हमें और आपको। इंशाअल्लाह तौबा करोगे, मैं इसीलिए तो सुना रहा हूं, तौबा करो। तो अगर कोई ऐसा औरत या और औरतों में तो 60% है, इनमें बहुत है। कौन है ऐसा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? तौबा तौबा, कितना बुरा होगा यार, कितना नीच होगा, कितना, इससे ज्यादा बुरा इंसान कोई हो सकता? मगर प्यारे दावा कर रहा हूं तो दलील भी ऐसी दूंगा पूरे हिंदुस्तान में बोलता हूं, सुन लेना। कोई बात कच्ची कह के नहीं जाऊंगा, दावा करता हूं तो दलील भी ऐसी दूंगा तुम्हारी पेशानी मुस्कुरा जाएगी। अब सुनो, अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। कुरान पाक की आयत मैंने पढ़ी, इन हाफिजों से पूछो इसका तर्जमा सुन लो। अल्लाह फरमाता है जो आपस में कोई एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, इधर की उधर करता है, अल्लाह फरमाता जो गीबत करता है, चुगली करता है, बुराई करता है, पीठ पीछे गीबत और चुगली करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। बेशक बेशक। अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है? बोलो नहीं। मैंने तो रिजल्ट कुरान की आयत से दिया जवाब। क्या अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है? कितने लोग चौराहों पे खड़े होकर पता ही नहीं है मगर बुराई करने लगते। किसी एक को लिया, उसका चर्चा चल लिया, गीबत चल रही है। बोलो है नहीं 50% ऐसे लोग? सही बता रहा हूं मैं। कितने लोग ऐसे हैं, नमाजी हैं मगर मस्जिद के गेट पे बुराई चलाई है। हाजी जी हैं मगर दिल का बड़ा काला, मेढे काट काट के अंदर हुए बना लिए अपने खेत में। अल्लाह माफ फरमा, इतनी बड़ा चक्रोट था, काट काट के इतनी बड़ी मेंढ छोड़ी, सुबह को जाके हाजी जी फावड़ा टेढ़ा ही मार रहे हैं। दिल अच्छा करो, साफ करो। गीबत करना ये मेरी बात नहीं, अल्लाह फरमाता वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, गीबत मत करो। क्या गीबत करना ऐसा जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना? और औरतें तौबा तौबा, बाज औरत तो अमर उजाला। हाँ, तुम तो चले गए काम में, समझे? तुम चले गए धान लगाने और ये चली गई मोहल्ले में आग लगाने। काम दोनों के चौकन्ने। तुम तो गए धान लगाने और ये कहां गई? सब काम में गए, जितनी भी थी बची बचाई समेटी हड़प। अब गई मोहल्ले में। ओ सुन रही है,
पूरे गांव की बुराई आधे घंटे बैठी और ये चलते चलते क्या बोली, कहिए किसी से मत। फिर इधर से निकली, बराबर वाले घर में घुस गई, बोली सुन, पूरे गांव की लपेटी लपाटी बुराई इधर उधर करा, चलते टाइम बोली कहिए किसी से मत। 10-11 बज गए, जब देखो बोली 11 बज गए, वो आते होंगे खाना भी बनाना, अब भाग रही घर को उल्टी सीधी। 11 बजे तक इतनी बुराई, इतनी चुगली, इतनी गीबत। अल्लाह फरमाता है ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। 2 औरतें नबी की बारगाह में गईं, 2 औरतें गई नबी की बारगाह में। नबी ने फरमाया तुम मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? एक दूसरे के मुंह को देख के कहने लगी, हाँ बात नहीं, मेरी तरफ तवज्जो रखो। एक दूसरे के चेहरे को देख के कहने लगी, आका आवाज कम कर दूं? ना ना सही है, ज्यादा मत खोलो, कानों पे लगती है। सही है, आवाज कम लग रही है क्या आप लोगों को? सही है ना, ज्यादा लगे वो भी अच्छा नहीं है ना, जहां जहां बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना? बोलो बढ़वाऊं क्या? सही है बेटा, अच्छे सेटिंग है तुम्हारी, बढ़िया। पीछे वालों तुम बताओ आवाज आ रही क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2 औरतें गई नबी की बारगाह में। नबी बोले मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? बोली आका कौन खा सकता है? नबी बोले तुम खा के आई हो? कहा आका हमने नहीं खाया। नबी बोले खा के आई हो? आका सच पूछो तो आज हमने गोश्त खाया। नबी ने फरमाया जाओ उधर जाओ, अपने मुंह में हल्क में उंगली करो और पलटी करो, कै करो, उल्टी करो। जब गई उधर, नबी ने जो फरमाया था उंगली करो, तो उन्होंने हल्क में उंगली करी, तो जब कै हुई तो गोश्त की बोटियां निकल रही थी, लोथड़े निकल रहे थे, टुकड़े निकल रहे थे। अबुल्लैस समरकंदी लिखते क्या निकल रहे थे? लोथड़े टुकड़े। अल्लाह, दोनों की आंखों में आंसू। आका आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, हमने गोश्त नहीं खाया, मगर ये आया कहां से? नबी ने फरमाया मुझे भी पता है, तुम ये घर से निकली, ये घर से निकली, जब मिली तो वहीं से तीसरे की गीबत करती हुई आई हो, चुगली करती हुई आई हो, बुराई करती हुई आई हो। और गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। आज के बाद कोई किसी गीबत करेगा नहीं? बोलो वायदा करो मुझसे, हाथ उठा, बोलो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह रख लो। अब अगर कोई गीबत करे, बुराई, कुछ लोग करते हैं ना, क्या कहते हैं, अरे क्यों बुराई कर रहा है? तो बोले बुराई कर रहा है नहीं वो ऐसा, है नहीं वो ऐसा, ऐसा तभी तो मैं कह रहा हूं। मेरे अंदर अगर कोई कमी है, मेरी पीठ पीछे बयान करना, इसी चीज का नाम गीबत है। और अगर मेरे अंदर कमी नहीं है फिर बयान करना, तो वो गीबत नहीं है, वो तोहमत है। समझ में आ रही है? वो तोहमत है। और नबी, अल्लाह ने और नबी ने गीबत के बारे में बताया, आपस में एक दूसरे की गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना।